नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिले। मणिपुर पिछले 2 साल से अशांत है, जिसे लेकर देश में राजनीति गर्म है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। फिलहाल हिंसा की कोई घटना नई सामने नहीं आई है, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। शनिवार को केंद्र ने मणिपुर में विवादित मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोनों समुदायों के बीच सुलह कराने पर जोर दिया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मैतेई और कुकी समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना था, जिससे मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की जा सके। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला लगातार लोगों से मिलकर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए फीडबैक ले रहे हैं। उन्हें मणिपुर जैसे अशांत राज्य में शांति बहाल करने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल ने शांति बहाल करने और सामान्य स्थिति लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सुरक्षा बलों से हथियार लूटने वालों से आत्मसमर्पण करने की अपील भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च को सुरक्षा बलों से मणिपुर में सभी सड़कों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन मैतेई समुदाय ने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। गुरुवार को लोकसभा में मणिपुर पर हुई बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। बहस का जवाब देते हुए शाह ने कहा था कि मंत्रालय जल्द ही एक संयुक्त बैठक बुलाएगा। पिछले 4 महीने से राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में रात 2 बजे चर्चा क्यों? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सवाल उठाया, मणिपुर का मुद्दा रात 2 बजे क्यों उठाया गया? विपक्ष लंबे समय से मणिपुर हिंसा पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लोकसभा में अमित शाह के बयान को सुनिए जो मणिपुर मुद्दे पर उन्होंने दिया है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है। और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैंपों के लिए अंदर ही वहां पर वर्ग लगाए गए हैं, जहां इनकी पढ़ने की सुविधा करने का प्रयास किया गया। Thank you, Mr. Speaker. Well, I must say I'm sorely tempted at this very late hour. I'm sorely tempted at this very late hour, sir, to say that better late than never and just let the bill pass. But I think some home truths must be told. तो मणिपुर के मामले पर सवाल यह है कि संसद में आधी रात क्यों हुई मणिपुर पर बात? राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव पर रात 2 बजे चर्चा क्यों? और आखिर कब मणिपुर में हालात सामान्य होंगे? बातचीत करने के लिए महेश वर्मा, नेता बीजेपी, तौसीफ खान, राजनीतिक विश्लेषक, राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं राकेश शुक्ला जी का रुख करूंगा। राकेश शुक्ला जी, क्यों आखिर रात में 2 बजे चर्चा या फिर प्रस्ताव पेश किया गया? पहली बात। दूसरी बात यह कि क्या इसके पीछे मंशा ये थी कि भाई 2 बज चुके होते हैं और सबको वापस लौटने की जल्दी होती है, तो मणिपुर पर बहुत ज्यादा किसी का खास इस मुद्दे पर फोकस रहा नहीं होगा, इसलिए रात 2 बजे पेश किया गया, या सिर्फ खाना पूर्ति? नहीं, देखिए विवेक जी, ये बात तो सही है कि 2 बजे रात में यदि आप मणिपुर पे प्रस्ताव लाते हैं तो सरकार का सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक है। और इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री बीरेंद्र जी हैं, वो भी उनकी भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल उठता रहा। तो जब वक्फ बिल का रात में पारित हुआ, तो उसके बाद मणिपुर जैसे मुद्दे को आप दूसरे दिन का, 1 दिन का समय था लोकसभा में, तो एक दिन उस पर चर्चा हो सकती थी। शशि थरूर जी की तरफ से ये कहा भी गया कि इस पर अपन सुबह चर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर ने कहा कि नहीं, चर्चा आज ही होगी। और वो चर्चा महज कुछ मिनट में, मणिपुर जैसे राज्य की चर्चा कुछ मिनट में हो गई, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न उठेगा। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और भी विवेक जी,
वो ये कि जो नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले मणिपुर गए, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हमेशा मणिपुर पे सवाल उठाते रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष का सदन में गैर मौजूद रहना भी कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जैसे सरकार गंभीर नहीं मणिपुर को लेके, उसी तरह से विपक्ष भी गंभीर नहीं था। इसीलिए यदि सरकार इस मामले को लीपापोती करके निपटाना चाह रही थी तो विपक्ष भी उसमें कहीं ना कहीं साझीदार हुआ। तो ये एक पक्षी बात करने की बजाय हमें ये भी देखना चाहिए कि विपक्ष वहां मुस्तैदी से यदि डटा रहता तो वो चर्चा कुछ मिनट में नहीं सिमटा पाते स्पीकर, उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाता, भले ही देर रात से सुबह हो जाती, लेकिन चर्चा होती। और वो चर्चा जब सूर्योदय के बाद कहीं ना कहीं बाजार में उस चर्चा का निष्कर्ष सामने आता। तो ये कहना कि सिर्फ सरकार चाह रही थी, तो यदि विपक्ष अंदरूनी तौर पे कमजोरी नहीं दिखाता तो मुझे लगता है मणिपुर पे चर्चा भले ही आधी रात को होती, लेकिन सुबह के बाद वो चर्चा बाजार में होती और विपक्ष की भूमिका भी पूरी मुस्तैदी के साथ दिखाई देती। विवेक जी। आशुतोष मिश्रा जी, क्या विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी? देखिए, ये जो एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया लीपापोती, ये लीपापोती अब हो रही है कि विपक्ष वहां पे नहीं था। शशि थरूर ने तो साफ कहा कि साहब आप कल क्यों, आप सुबह बाद में क्यों नहीं कर दिए, 2 बजे सुबह करने में क्या सेंस है? मणिपुर के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि इस पूरी डिबेट में मणिपुर के एमपीज को बोलने नहीं दिया। ये कौन सी बात हुई? ये सिर्फ और सिर्फ एक हथकंडा था कि किस तरह से एक सीरियस डिबेट को मणिपुर पे ना किया जाए। ये प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में घूमते रहते हैं, आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। तो ये कहना कि विपक्ष की गलती है, ये बहुत आसान है कि राहुल गांधी नहीं थे वहां पे। अरे कांग्रेस ने तो पहले कहा था कि ये प्रेसिडेंट रूल वहां पे चाहिए, और मणिपुर पे अगर इनको सच में सीरियस डिबेट करनी थी तो समझ में नहीं आता कि ये अगले दिन सुबह क्यों नहीं कर सकते थे। इन्होंने एक मौका ढूंढा कि ये समय है जब वक्फ पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं, 2 बज गए हैं सुबह के, और इसी में इसको लगा दो। ये एक सोची हुई एक तरकीब थी कि किस तरह से जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात है जी। कि आपने कह दिया कि साहब हमने डिबेट करी और अपोजिशन नहीं था, इसलिए प्रॉपर डिबेट नहीं हो पाई। ये इसमें सरकार को सोचना चाहिए, और खासकर ये बात कि मणिपुर का एमपी कह रहे हैं कि साहब हम लोगों को बोलने नहीं देंगे। आप विपक्ष छोड़िए, वहां पे जो मणिपुर के उनको तो बोलने दे सकते थे, उनको ना बोलने देने के लिए क्या बहाना है? ये तो अजीब सी बात है। वो उससे बेहतर कौन होता कि अगर वो वहाँ का एमपी बताता कि असल में क्या दिक्कतें हैं और सरकार की उसको हैंडल करने के में क्या क्या कमियां हैं। आप सिर्फ एक ये चाहते थे, खाना पूर्ति करना चाहते थे कि साहब हमने एक रेजोल्यूशन है और हमें पास कराना है। ये वही हथकंडा था और इससे आगे पीछे कुछ नहीं था ज्यादा। नहीं तो ये सिर्फ खाना पूर्ति की वजह से आप कह रहे हैं, लेकिन खाना पूर्ति क्यों सर? अगर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन ही लेना है और राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी वहां पर लगाया जा चुका है, हालांकि उसका अनुमोदन होना जरूरी है, तो फिर इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बात की जाएगी। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट रूल बीरेन सिंह के खिलाफ तो विपक्ष लगातार कह रही है कि ये एज अ मुख्यमंत्री जो है नालायक सिद्ध हुए हैं, इनको हटाया जाए। एक तो पहले इनको हटाने में देर करी, वहां पे पहले शायद इनको जल्दी हटाया गया होता तो स्थिति इतनी खराब ना होती जितनी अब हो गई है। और पक्ष और विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, तो विपक्ष तो इस मुद्दे को बार बार उठाता रहा है कि भाई आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जो जैसे मैंने पहले कहा कि ये केवल एक हथकंडा था ये दिखाने का कि साहब हम तो बात करना चाहते थे वो सुबह 2 बजे वक्फ के बाद, और ये राहुल गांधी नहीं थे। ये बेसिकली इनको दिक्कत इससे नहीं है कि डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ, इनको एक जो है ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते थे कि अमित शाह ने वहां जवाब दिया, राहुल गांधी नहीं थे। अरे तो नरेंद्र मोदी भी तो नहीं थे भाई, इतनी सीरियस बात है। इससे ज्यादा सीरियस बात इस समय देश के लिए क्या हो सकती है जो कि मणिपुर में हो रहा है। आप वहां पे तरह तरह की अगर अमित शाह की और लेकिन सरकार बात नार्को टेररिज्म वगैरह की होती है तो जी नहीं, मणिपुर के हालात पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के अंदर इसे सदन से अनुमोदित कराना जरूरी होता है, इसलिए इसको वीकेंड पर टाला नहीं जा सकता था और शनिवार को सदन चलाने के लिए विपक्ष को कहा गया, लेकिन पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई कि होली की छुट्टी की भरपाई हम शनिवार को पार्लियामेंट चलाकर कर लेते हैं। लेकिन इस पर कह रहे हैं सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि
इसमें आम सहमति नहीं बन पाई कि शनिवार को सदन चले, और यह भी कह रहे हैं कि हमने विपक्षी दलों से सलाह ली थी और इसमें कहा गया कि इसे चालू संसद सत्र में पारित करना आवश्यक था, तो फिर टाइम नहीं बचा था, बेसिकली ये कह रही है सरकार। हाँ, तो टाइम क्यों नहीं बचा? क्योंकि अगर आप सीरियस होते तो जब सेशन शुरू हुआ था तब उसके लिए एक अलग समय मार्क करके कर सकते थे। ये इस पूरे गेम ही यही था कि ये जो है इसको पास कराना है और डिस्कशन बहुत डीप ना हो, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन होगा तो जैसे वो जो है बात बढ़ेगी, दूर तलक जाएगी फिर तो। और ये वो चाहते नहीं थे, ये चाहते थे कि हमारा काम हो जाए और हम जो कहें। अभी आप देखिए, ये एक मीटिंग चल रही है यहाँ पे दिल्ली में, जो मिति और कुकी ग्रुप्स में, तो वहाँ का एक और ग्रुप है कोकोमी, वो कह रहा है साहब ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, इसमें केवल उन लोगों को बुलाया गया है जो अमित शाह की हाँ में हाँ मिला देंगे, उन्होंने इसका बायकॉट किया है। तो सरकार की ये पुरानी चीजें हथकंडा हो गया है कि जब भी कुछ कहीं कमी रह जाए तो वो विपक्ष की गलती है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, ये नेहरू जी की गलती है ना, तो ये वही हथकंडा है और कुछ नहीं है। आप मानिए ना कि आप एक सीरियस डिबेट नहीं करना चाहते थे मणिपुर में, इतने साल से नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, गंभीर नहीं है मणिपुर को लेकर। राकेश शुक्ला जी से इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद में तौसीफ खान हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास चलेंगे। तौसीफ खान, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। राकेश शुक्ला जी। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि मणिपुर का मुद्दा जो है देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में बहुत गंभीर मुद्दा बना, और आज से 23 माह पहले जब मई 2023 में घटना हुई, उस घटना के बाद पूरे देश के अंदर मणिपुर की चर्चा हुई। और ये भी सच्चाई है कि मणिपुर को लेकर सिर्फ कुछ राजनीतिक दल ही नहीं, पूरे देश के लोग चिंतित थे। अब वहाँ स्थिति सामान्य करना बहुत जरूरी था। मैं इस बात से भी सहमत हूँ विवेक जी कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे में देरी हुई। यदि वो अक्टूबर सितंबर 2024 में हो गया होता तो आपको स्थिति सामान्य करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मेरे पास एक जानकारी ये है कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफे के लिए कहा गया था, लेकिन बीरेन्द्र सिंह की तरफ से कहीं ना कहीं मैतेई समाज की तरफ से ये दबाव बनाया गया कि यदि इस्तीफा होगा तो हिंसा ज्यादा होगी। इसके चलते बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा टल गया था और वो इस्तीफा फरवरी 2025 में जाके हुआ। तो ऐसी कई बार राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं कि समय पर निर्णय नहीं हो पाता। तो इसलिए ये मुझे एक बात अच्छी लगी विवेक जी, जो मैं कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री की तरफ से पार्लियामेंट में एक बात कही गई कि हिंसा पहले क्या हुई, अब क्या हो रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वहां शांति की बहाली कैसे हो। उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस शासनकाल में हिंसा रही हो, 1993 का उल्लेख किया, 98 97 का उन्होंने उल्लेख किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अभी का भी उल्लेख किया, जो 2023-24 से हिंसा हो रही है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। मेरा मानना यह है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, खासकर बॉर्डर वाले राज्य को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष को राजनीति करने की बजाय एक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर किसी तरह से खतरा ना हो। और ये भी चर्चाएं बड़ी तेज हैं, सबको पता है कि म्यांमार जैसे देश से लगातार ड्रग्स की तस्करी होती है, भारत में आता है, वो भारत के नौजवानों के लिए भी खतरा है, और भारत के अंदर यदि जाति संघर्ष होता है तो भारत की सुरक्षा पे भी खतरा है। विवेक जी। और बीजेपी पे शिकायत यही है कुकी ग्रुप्स को कि ये मैतेई का साथ देते हैं और हमारा नहीं देते। वहां पे ये एक बहुत बड़ी शिकायत है कुकी ग्रुप्स को, और इसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये कहना आप मैतेई के प्रेशर में हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक आपकी गलत है। अगर देश की सुरक्षा बड़ी है तो आपको अपने लोगों का प्रेशर नहीं, फिर आपको तो देश का सर्वोपरि रखना चाहिए ना, राष्ट्र सर्वोपरि आप कहते हैं। और आज तो भी आप आधी बात लिए मैं ये कह रहा था कि मैतेई ग्रुप की तरफ से ये कहा गया, प्रेशर बनाया गया और ये कहा गया हिंसा भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा लेके हिंसा को बढ़ावा देती? आप एक पक्ष की बात ले, मेरी दोनों बातों को आप धमकी लीजिए। हुई ना मैं आज कि तो अगर आप इनका इस्तीफा ले लेंगे तो हिंसा बढ़ जाएगी, ये तो धमकी हुई उनकी।
तो आप ये धमकी कैसे, हुई, लेकिन अगर राज्य आप की देश सुरक्षा चला रहे महत्वपूर्ण हैं, है। आप आप वहां बात के मत 4 पकड़िए, लोगों की राज्य बात की को सच सुरक्षा माने और महत्वपूर्ण है उसके या खिलाफ जो इस्तीफा बोल महत्वपूर्ण रहे है? हैं उसको राज्य की गलत माने, ये सुरक्षा अनुचित है, महत्वपूर्ण यही कह है, रहा हूं, और यही एक इसीलिए तरफा भारतीय जनता फैसला पार्टी ने कहलाता है। राज्य की और इसी पे सुरक्षा को सवाल ध्यान उठाए में जाते रखते हैं कि हुए भाजपा बीरेन्द्र जो जी का है इस्तीफा मैतेई नहीं ग्रुप की लिया। ओर से 4 बोलती है। माह के बाद उनका इस्तीफा हुआ। तो एक बात को पकड़ने की बजाय राज्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण है कि दबाव महत्वपूर्ण है? हम ये मान के चलते हैं राज्य कि की भारतीय सुरक्षा के लिए तो एक सुरक्षा के गलत चीफ मद्देनजर मिनिस्टर को क्या रखे वहां पे रहना हिंसा को अनुचित है। बढ़ावा दिया आपको जाता? ये मानना पड़ेगा कि ये अनुचित कार्य हुआ है, जहां पे आपने एक ग्रुप को ब्लैकमेल करने दिया गया है कि अगर इस आदमी को रिजाइन कराएंगे आप मुख्यमंत्री को तो हिंसा बढ़ेगी। देश की सुरक्षा का मतलब सेंटर एक बैलेंस्ड व्यू ले, जहां पे अगर कुकी ग्रुप कह रहे हैं कि भाई बीरेन्द्र सिंह पे हमें विश्वास नहीं है तो आप उनको हटाएं। सारी लड़ाई यही है। वहां और पे चाहे यहाँ वहां पे खून की वहां पे नदियां बह असम जाएं। राइफल्स ठीक है, वगैरह देखिए, हटाए गए थे, मैं बात एक एक करते करके हैं आशुतोष जी, उनको एक एक हटाएं, करके। चाहे वहां पे कि हिंसा साहब इनको पुरजोर ना हो जाए। हटाया जाए कि हम इनके साथ सुरक्षित फील करते हैं। भाई अभी भी आप आज लगातार भी एक बड़ी बैठक हुई है कुकी और मैतेई समुदाय की। मणिपुर में अभी हिंसा थमी हुई है, लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है। पिछले 4 महीने में कोई मौत नहीं हुई है। इस बीच केंद्र सरकार भी शांति बहाली की कोशिश में लगी हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई विपक्ष की क्या सकारात्मक भूमिका है। चलिए, सरकार पक्ष पर सवाल उठाया जा सकता है। सरकार की प्रायोरिटी और प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है कि भाई किसी भी रीजन में अगर कुछ भी डिसबैलेंस हुआ है, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति हुई है, कोई अशांति हुई है, तो सरकार उसको टैकल करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य सरकार करेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके हाथ में होता है। अगर उससे भी बाहर जाता है तो फिर केंद्र सरकार इंटरवीन करेगी, गृह मंत्रालय इसमें इंटरवीन करेगा। लेकिन विपक्ष पिछले 2 साल से मणिपुर को लेकर क्या स्टांस लेकर चल रहा है? मैं 5 पॉजिटिव स्टांस, अगर 4-5 पॉजिटिव स्टांस जानना चाहूं। सिर्फ पार्लियामेंट में बहस, विपक्ष ये कोशिश करता रहा कि पार्लियामेंट में बहस हो जाए। क्या एक प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा जा सकता था वहां पर, जो जाके देखे, समझे, हालात का जायजा ले, उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को दिया, फिर सरकार से बहस करे कि हम ग्राउंड पर गए थे? तौसीफ खान जी। देखिए, जब मणिपुर में फाइनली बहस हुआ पार्लियामेंट में, तब तक बहुत देर हो चुका था। 2 साल का जो है वक्फा गुजर गया। और अभी आप कह रहे कि सरकार ये कह रही है कि पिछले 4 महीने से शांति है। अगर शांति है तो फिर सरकार जो है वहां पे प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा रही है, अगर वहां पे 4 महीने से शांति है? तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें हैं। सत्य तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं जो पार्लियामेंट में भी रखा गया था कल, के 3,80,000 किलोमीटर के फासले पे चांद है। दुनिया से, अर्थ से, जमीन से चांद का फासला जो है 3,80,000 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री जो है 2022 से लेकर के अब तक 3,80,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, अपना वो जो देश और विदेश का दौरा करते हैं। तो ये सारी दुनिया घूम सकते हैं, इतना घूम सकते हैं कि जितना में वो चांद पे भी पहुंच जाए, लेकिन बगल में मणिपुर नहीं जाना चाहते। मणिपुर से इनको डर लगता है, या मणिपुर इनके नजर में कोई अहमियत ही नहीं रखता। हम और आप नहीं भूल सकते। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बात बोलिए, और मैं आपसे बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहता हूं, वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। इतनी बर्बरता कि भारत देश में मणिपुर एक से भारत का एक अटूट अंग है, हम ये मानते हैं और वो है। ऐसे हालात में किस तरीके से हमारी एक बहन को नेकेड परेड कराया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ। 2 साल पुरानी बात, हम सारे लोगों का दिल दहल जाता उस बात को सोच करके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के कायम जो रेंग कहते हैं ना, जू नहीं रेंगता, ये हालत है। अगर वो सच में मणिपुर को भारत का अभिन्न अंग मानते, अगर वो सच में मानते कि मणिपुर के लोग जो है वो भारत के अयोध्या के लोगों की तरह इक्वल राइट है, गुजरात के लोगों की तरह इक्वल राइट है, तो वो फौरन एक चार्टर्ड फ्लाइट अपना निकालते और मणिपुर पहुंच जाते और बोलते कि मैं आ गया हूं, मैं देखता हूं कि मणिपुर की बेटी को, मणिपुर की बहन को कौन हाथ लगाता है। किसी का मजाल नहीं होता कि कोई वहां पे जो है प्रधानमंत्री के पहुंचने के बावजूद दंगा करता या इस तरीके से बर्बरता करता वहां की औरतों के साथ। असल मुद्दा तो यह है साहब कि प्रधानमंत्री को चिंता होती है कि कितने वहां पे एमपी सीट है, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट कितने हैं, वो कितना बड़ा राज्य है या कितना छोटा राज्य है, वहां की एथनिसिटी क्या है,
वहां पे ज्यादातर लोग माइनॉरिटी के हैं या फिर मेजॉरिटी वाले हैं, हिंदू हैं कि नॉन हिंदूज हैं, ये सारी बातें फैक्टर्स करती है। मैं खुलेआम ये बात कहता हूं